Hello everyone, welcome back to Easygoing Mom. So today we are going to share 8 fun water activities for your kids. कभी कभी एक हैप्पी और इंगेज किड का सीक्रेट सिर्फ एक टब पानी होता है. We all know कि हमारे बच्चों को पानी कितना पसंद होता है. बस ज़रूरत है तो पानी से हमें छोटी मोटी उनके लिए एक्टिविटीज़ प्लान करने की. एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लेट देम प्ले विद द वाटर. इतनी गर्मी है, बच्चे घर में बोर हो रहे हैं, एंड ऑल्सो वी मदर वॉन्ट्स टू रिड्यूस देयर स्क्रीन टाइम एंड engage them in some kind of activities. So here I am sharing 8 easy, inexpensive, engaging, learning, fun water activities which your kid will love it. So here is the first activity, garden soup. बच्चों को केवल ये इंगेज ही नहीं करता, बच्चे इससे बहुत कुछ लर्न भी करते हैं. ये एक बहुत ही अच्छा सेंसरी प्ले है. इसमें डिफरेंट फ्लावर्स और लीव्स को वो जब टच करते हैं, उन्हें मैश करते हैं, तो उनके सेंसेस और नर्व्स डेवलप होते हैं जो कि उनके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. सीजर से जब वो लीव्स और फ्लावर्स कट करते हैं तो उनकी कटिंग स्किल्स डेवलप होती है जो कि उनकी फाइन मोटर स्किल्स को भी डेवलप करने में हेल्प करती है. इसमें वो पोरिंग, स्टरिंग और कुक भी करते हैं. इसमें बच्चों के सेंस इन्वॉल्व होते हैं और इन सारी एक्टिविटी को वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. बच्चे जितना ज़्यादा अपने सेंसेस किसी भी प्ले में इन्वॉल्व करते हैं, वो उतना ज़्यादा उस एक्टिविटी को एक्सपीरियंस कर पाते हैं. How to set up this activity? For summers, I have dedicated a balcony for Shrey's water activity. बालकनी में मैंने एक टेबल रखी है, उस पर मैंने एक छोटा सा कुकिंग सेटअप प्रिपेयर किया है. नथिंग फैंसी, जो भी हमारे पास उसके टॉयज अवेलेबल थे उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है. इसमें एक छोटी सी बकेट में वाटर चाहिए, स्कूप, स्पून्स, सीजर और कुछ नीचे जो गार्डन में आपके लीव्स, फ्लावर्स अवेलेबल हैं, और एक बाउल. इस एक्टिविटी में मैंने श्रेय को सिर्फ ये बोला था कि श्रेय, आपको लीफ और फ्लावर से गार्डन सूप बनाना है. आपको ये लीव्स और फ्लावर्स सीजर से कट करके इस बाउल में डालना है. उसे सिर्फ मैंने एक बार बोला और उसके बाद वो अपने आप ही उसमें चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स ऐड करने लगा. सारी कुकिंग अपने आप करने लगा. स्टरिंग, पोरिंग, ट्रांसफरिंग, वो सब अपने आप करने लगा. आपको बस एक बार अपने बच्चों को ये सेटअप देने की देर है, उसके बाद वो सब कुछ अपने आप कर लेंगे. वो इस एक्टिविटी को अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग प्ले करने लगेंगे. नॉर्मली जो 2 से 3 साल के बच्चों का अटेंशन स्पैन होता है वो 15 से 20 मिनट का होता है किसी भी एक एक्टिविटी पर. बट ऑन दिस एक्टिविटी श्रेय स्पेंड एन आवर. वो इसमें कटिंग कर रहा था, मिक्सिंग कर रहा था, पोरिंग कर रहा था, स्टरिंग कर रहा था, कुकिंग कर रहा था, ट्रांसफरिंग सूप फ्रॉम वन बाउल टू अनदर. सो इस एक्टिविटी में बच्चों को बहुत मज़ा आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी कुछ कुक कर रहे हैं. इस एक्टिविटी में बच्चे बहुत कुछ लर्न भी करते हैं. बच्चे इसमें पोरिंग करना सीखते हैं, वन बाउल टू अनदर, और इसमें उनकी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ हो रही होती है कि जैसे एक बाउल में हमें कितना पानी भरना है कि कहीं वो बाहर ना गिर जाए. उसमें उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स यूज़ हो रहे होते हैं और इस एक्टिविटी को बच्चे इंडिपेंडेंटली प्ले भी कर लेते हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ माई एंड श्रेयस फेवरेट एक्टिविटी. नेक्स्ट एक्टिविटी इज ड्रॉपर एक्टिविटी, अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर फाइन मोटर स्किल्स एंड कलर मिक्सिंग. फॉर दिस एक्टिविटी यू नीड अ ड्रॉपर. यहाँ पे मैंने श्रेय की एक पुरानी मेडिसिन थी, उसका ड्रॉपर लिया हुआ है, अ बाउल ऑफ वाटर और 3-4 स्मॉल बॉटल्स. इन बॉटल्स में मैंने अलग अलग वाटर कलर ऐड किया हुआ है और श्रेय को बोला है कि ड्रॉपर से पानी इसमें फिल करे और देखे कि इसमें कौन सा कलर आता है. जब वो ड्रॉपर से पानी फिल करेगा और बॉटल में पानी रिलीज करेगा तो इस ड्रॉपर के थ्रू वो अपनी फिंगर मसल्स यूज़ करेगा. इट इज़ अ सिंपल एंड फन वे टू प्रैक्टिस फाइन मोटर स्किल एंड ऑल्सो अ ग्रेट वे टू कीप लिटिल हैंड बिजी. इस एक्टिविटी में शेयर देख भी रहा है कि एक बार में ड्रॉपर में कितना पानी आता है और बॉटल में कितना फिल होता है. इट्स अ ग्रेट वे टू मेक योर किड लर्न एंड एंगेज.
Our next activity is sink and float experiment. This is a perfect experiment for the toddlers and kids who love water. इस एक्टिविटी से जो छोटे बच्चे हैं, टॉडलर हैं, वो सिंक और फ्लोट का कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं. बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, प्री स्कूलर हैं, वो कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी समझते हैं. इस एक्टिविटी को करने से पहले मैंने श्रेय को सिंक और फ्लोट का कॉन्सेप्ट बताया और फिर हमने ये एक्टिविटी स्टार्ट की. श्रेय को एक बास्केट दी और बोला कि जो भी चीज़ हम पानी में डाल सकते हैं, जो भी टॉय हम पानी में डाल सकते हैं, वो कलेक्ट करके इस बास्केट में लेकर आए. या फिर आप अपने आप कुछ चीज़ें कलेक्ट करके या टॉयज कलेक्ट करके एक बास्केट में, एक टब में हमने पानी भरा एंड वी स्टार्ट पुटिंग वन थिंग एट अ टाइम. श्रेय इज क्वाइट क्यूरियस कि ये इसमें सिंक होगा या फिर फ्लोट करेगा. और उसके बाद आई हैव स्टार्टेड आस्किंग कि ये सिंक होगा कि फ्लोट होगा. आई नो कि ये उसका पूरा गेस था क्योंकि उसको कोई क्लू नहीं था कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो सिंक होगी या फ्लोट होगी. बट इससे वो इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था कि ये फ्लोट होगा कि सिंक होगा और ये क्यों फ्लोट होता है और क्यों सिंक हो रहा है. इस एक्टिविटी को आप कहीं पे भी करा सकते हैं, बाथरूम के टब में, किचन की सिंक में या फिर बेसिन में जहाँ पे पानी भरा हुआ है. Our next activity is spraying on plants. This is my everyday item जो कि अब उसका एक favorite toy बन चुका है. We just love this spray bottle and spraying on plants. The best thing about this activity is कि इसमें वो अपनी finger muscles और अपनी hand muscles को use करता है जिससे कि उनको strength मिलती है. And in this activity he is happy and engaged. और हम mothers को क्या चाहिए? Our next activity is washing toy sensory bin. जब आप लोग अपनी किचन सिंक यूज़ करते हैं तो क्या आपके बच्चे भी किचन सिंक यूज़ करना चाहते हैं? श्रेय लव टू यूज़ किचन सिंक. टॉडलर हमेशा हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, चाहे वो वॉशिंग यूटेंसिल्स हों या फिर वेजिटेबल वॉश करना हो. That's why I made washing toy sensory bin. I encourage him to learn life skill on early stage. How to set up this activity? You need a tub filled with water. For bubbles, I added shampoo in it. In this tub, I added some kitchen toys, his vegetable toys, and the extra tub and basket, जिसमें कि वो वॉश करके रख सके. इस एक्टिविटी में आपके बच्चे बहुत देर तक एंगेज रहेंगे. उन्हें बहुत मज़ा आता है ये एक्टिविटी करने में. उन्हें एक अच्छी एंगेजिंग एक्टिविटी ही नहीं है, इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं. इससे बच्चे लाइफ स्किल्स के बारे में सीखते हैं, जैसे कि हम सबको पता होना चाहिए कि डिशेस कैसे वॉश करनी चाहिए, अपने टॉयज़ कैसे वॉश करने चाहिए, जो कि आगे उनको लाइफ में बहुत यूज़ होंगे. इसमें बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव होती है. वो अपने हाथों से सारे टॉयज़ वॉश करते हैं, अपने हाथ से, अपनी फिंगर्स से उनको रगड़ते हैं. एक्टिविटी के थ्रू बच्चे इंडिपेंडेंटली प्ले करना सीखते हैं इस एक्टिविटी को, क्योंकि वो अकेले बहुत देर तक करते रहते हैं. और ये एक बहुत अच्छी सेंसरी एक्टिविटी भी है क्योंकि इसमें वाटर बबल्स और वो डिफरेंट टॉयज से वो प्ले करते हैं, तो वो डिफरेंट चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं इस पूरी एक्टिविटी में. सो इट्स अ ग्रेट एक्टिविटी टू मेक देम एंगेज एंड लर्न. आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वाटर पेंट. इट्स अ सुपर सिंपल एक्टिविटी. ऑल यू नीड इज़ वाटर एंड अ पेंट ब्रश. और आपको देनी है कोई भी सरफेस जिस पर आपके बच्चे वाटर से पेंट कर सकें. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी इज़ कि ये जो आर्ट है वो थोड़ी देर में डिसअपियर हो जाती है और बच्चे उस पर दोबारा से पेंट कर सकते हैं. एक्टिविटी में आपको प्लान करने के लिए कोई भी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई मैसअप क्रिएट नहीं होने वाला है. दिस वन इज़ अ सिंपल एक्टिविटी और इस एक्टिविटी को आप अपग्रेड भी कर सकते हैं. आप अपने बच्चे को बड़े ब्रश की जगह छोटा ब्रश भी दे सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि कोई अल्फ़ाबेट ड्रॉ करिए, अपना नाम लिखिए या फिर कोई आर्ट बनाइए. आप चॉक से कोई शेप बना सकते हैं, फिर बच्चों को बोल सकते हैं कि ब्रश से अब इसके ऊपर बनाइए. इस पूरी एक्टिविटी में बच्चों की हैंड मसल्स यूज़ होती है, फिंगर मसल्स यूज़ होती है और उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी इन्हेंस होता है. अगर बच्चे कोई शेप देखकर उस पर ब्रशिंग करते हैं तो वो आंखों से उस शेप को देख रहे होते हैं और हाथ से उसको कॉपी कर रहे होते हैं. आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्टिविटी फॉर किड्स टू एंगेज दैम.
Our next activity is pouring station. अगर आपके बच्चे को भी अपने ग्लास में पानी खुद भरना पसंद है या फिर आइस ट्रे फिल करना पसंद है या फिर पानी एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डालना पसंद है तो ये एक्टिविटी आपके बच्चे को बहुत पसंद आएगी। श्रेय को ये एक्टिविटी करना बहुत पसंद है, सो आई हैव क्रिएटेड अ पोरिंग स्टेशन जिसमें कि मैंने एक बड़ा सा टब लिया है और उसमें मैंने अलग अलग साइज़ के कप, बॉक्सेस और ग्लास रखे हैं और उसको एक मग में पानी भर के दिया है जिसमें कि मैंने उसको बोला है कि ये सारे ग्लासेस और ये कंटेनर्स फिल करने हैं। इस पोरिंग एक्टिविटी से बच्चे जो हैं कैपेसिटी को कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं कि किस यूटेंसिल में कितना पानी आएगा और इसमें उनके क्रॉस मोटर स्किल्स, उनके क्रिटिकल थिंकिंग और उनकी हैंड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को जैसा बोलेंगे बच्चे वैसे ही उस एक्टिविटी को प्ले करेंगे। दे विल ऑल्सो एक्सप्लोर बाय देयर ओन। और आई थिंक हम लोगों को भी उन्हें इतना स्पेस देना चाहिए कि बच्चे उस एक्टिविटी को अपने आप करें। Our next activity is inflated pool activity. This one is Shrey's favorite activity these days. और हम इस पूल से उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्रिएट करते हैं। कभी हम उसका पूल पिकनिक इसमें बनाते हैं, कभी हम उसका बॉल पूल बनाते हैं, कभी हम उसको इसमें रेन डांस कराते हैं। सो इस पूल से ही हम उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं। दिस पूल इज़ अ लाइफ सेवर फॉर पेरेंट्स। श्रेय एंजॉयज अ लॉट स्पेशली इन दिस समर जब बच्चे कहीं बाहर नहीं जा सकते, किसी वाटर पार्क में नहीं जा सकते, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑप्शन फॉर दैम। इसमें वाटर नो डाउट ज़्यादा यूज़ होता है, तो बचा हुआ पानी जो है मैं प्लांट्स में डाल देती हूँ या फिर उससे बालकनी वॉश कर देती हूँ। दिस वाटर पूल आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। बच्चे इस वाटर पूल से बहुत लंबे टाइम तक खेलते हैं एंड आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो गाइज ये थे कुछ वाटर एक्टिविटीज़ जो कि बच्चे समर्स में बहुत एंजॉय करते हैं। आवर मेन एम इज़ टू एंगेज दैम इन अ गुड एक्टिविटी जिससे कि वो कुछ ना कुछ लर्न करें। और आई थिंक बच्चे अपने आप जो भी कोई एक्टिविटी वैसे भी करते हैं उससे कुछ ना कुछ वो लर्न करते ही रहते हैं। प्लान दीज एक्टिविटीज़ फॉर योर किड्स एंड लेट देम प्ले इंडिपेंडेंटली। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। और हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ देखने के लिए प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। Thank you very much. See you soon in next video.